SC कॉरपोरेशन के श्री जय सिंह जी गांव दनेई में पधारे हैं और यहाँ पर आने पर मैं इनका स्वागत करता हूँ। समय निकाल कर आप लोगों के बीच आए और ये जो है निस्वार्थ भाव से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं जहाँ की लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई गई है लेकिन हमें पता नहीं होता है और हम लोग जो है उनको गांव-गांव पहुंचा रहे हैं। और साथ में ही जैसे किसी को प्रशिक्षण केंद्र खोलना सिलाई का और सिलाई कटाई का और या फिर ब्यूटिशियन का सेंटर खोलने आ रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि हमारे बीच कौन सी जनता की सेवा कर रहा है। अभी जी हमारे जो उपाध्यक्ष जी हैं, तो कल हम नैनीखड्ड गए थे और इतने दूर जाके लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताई जो उनको पता नहीं था। हम लोग अपने अधिकारों को
तब तक ले नहीं पाएंगे जब तक हमें पता नहीं होगा। तो ये आप धन्यवाद कीजिए हमारे उपाध्यक्ष जी का जो आपके बीच आए, क्योंकि इनकी लोकप्रियता जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है हमारे पास। कभी तो 2-2 दिन में मतलब प्रोग्राम करने के लिए 2-2 जगह जाना पड़ता है। और आपको ये समझना है कि ये जो आ रहे हैं ये आप लोगों के लिए आ रहे हैं, ये आप लोगों की भलाई है इसमें। जैसे यहाँ से बच्चियाँ कितने दूर जाना था और अभी आपको यहीं पर ये जो प्रशिक्षण मिल जाएगा। और साथ में हमारे डीएम जी आए, इनका भी स्वागत कीजिए, क्योंकि इतने अच्छे सरल स्वभाव के डीएम किसी को नहीं मिलने हैं। क्योंकि जो भी इससे पहले भी हमने देखा है, तो आप लोग जो है इनका भी भरपूर फ़ायदा उठाइए जब तक डीएम साहब हमारे बीच हैं। और हमारे बीच अंजलि मैम आए हैं एफओ, इनका भी स्वागत करते हैं। देखो कितनी कितनी दूर दूर हमारे साथ चलते हैं, कभी चढ़ाई पे कभी कहाँ पे दौड़े रहते हैं। और हमारे बीच वार्ड मेंबर जी हैं अनु कुमारी जी, ये आपके वार्ड की, इनका भी स्वागत कीजिए। राजेश जपोत्रा जी है, काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए छोटी बातों में। और ये जो हमारी छोटी बहन है अनु, ये तो हमारे गाँव से ही है। और मेरा सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पे पहुँचे। आज ये सारा जो श्रेय हमारे उपाध्यक्ष जी को जाता है। कहीं कहीं ऐसी जगह मैं पहुंच जाता हूं जहां हमारे गांव की जो है हमारी छोटी बहनें यहाँ पे शादियां हुई है, तो हमें आने का मौका मिला। तो आप लोगों के सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे साहब को बुलाया। तो उपाध्यक्ष जी हैं, उनको बैच पहना के सम्मानित करें। कोई ट्रेंड मोबाइल में, टीवी में, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करो कि हमारे बीच आए। और ये हमारे लिए का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या है, सीधे डायरेक्ट हमारे गांव वालों को मिल रहा है। चाहे वो हिमकेयर कार्ड है, चाहे मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना है, जो भी है उनके बारे में आप हमारे उपाध्यक्ष जी आपको बताएंगे। मैं उपाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे नई गांव के लोगों को मुख्यमंत्री की योजनाओं के बारे में बताएं, और साथ में हमारी SC/ST कॉरपोरेशन की जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में बताएं, ताकि आप लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। उपाध्यक्ष जय सिंह जी। हमारे साथ हमारे दफ्तर के डीएम साहब श्रीमान सुभाष जी, और हमारे अफसर मैडम अंजिला जी, और यहाँ पर वार्ड मेंबर अनु कुमारी जी, और हमारे जिला सचिव मदन जी, और मेरा स्वागत किया। मैं आपके ही परिवार का सदस्य हूँ, और ये स्वागत जो है आप सब लोगों का अपना स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि हम गांव-गांव जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिसके लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर साहब हैं, उनकी जो कल्याणकारी योजना है, जो उन्होंने योजना बनाई है गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, उनको हम धरातल स्तर पर ले जाते हैं और लोगों को समझाते हैं, रूबरू करते हैं उन योजनाओं से, ताकि लोगों को इन चीज़ों का फ़ायदा मिले। आज मैं आपके साथ जो है हमारे मुख्यमंत्री की 10 योजनाओं का जो है जिक्र करूँगा। तो मैं जैसे जैसे आपको बताऊँगा, तो आपने भी उन योजनाओं का नाम लेना है, ठीक है, नाम लेना है, और उसकी जानकारी आपने प्राप्त करनी है। जब हमारे मुख्यमंत्री साहब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, गौर से सुनना और ध्यान से सुनना है, और मेरे साथ आपने भी बात करनी है। अब ये संवाद होगा, सीधा संवाद हमारा और आपका। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो है सबसे पहले जो है हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाया। मतलब बोलने का क्या है कि जब मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई, जब सरकार बैठी और मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई, तो पहली बैठक में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बुजुर्गों के सम्मान के लिए वृद्ध पेंशन योजना की जो स्कीम है
उसमें जो है 80 वर्ष से घटा के आयु जो है 70 वर्ष कर दी और फिर 70 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी। ये माननीय मुख्यमंत्री साहब ने पहला निर्णय जो है अपनी कैबिनेट में लिया था। अब आप समझ रहे हैं ना, पहला निर्णय क्या हुआ, वृद्ध पेंशन योजना। आप भी बोलो वृद्ध पेंशन, जोर से बोलना, रोटी खाई है ना। हाँ, वृद्ध पेंशन योजना आपने ध्यान से रखना है और हर एक चीज को याद करना है और बताना है, गांव में जाके बताना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने पहली बैठक में सबसे पहले जो फैसला लिया वो हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए 80 वर्ष की उम्र घटा के जो है 70 कर दी और 70 से घटा के जो है 60 वर्ष कर दी और महीने की जो पेंशन अब 1700 रुपये उनको मिलती है। और हम हिमाचल प्रदेश में 7.5 लाख से ऊपर जो है हमारे पेंशन धारक हैं और उनमें जो है 1300 करोड़ रुपया जो है माननीय मुख्यमंत्री जी खर्च करते हैं प्रति वर्ष, प्रति महीने। ठीक है, 1300 करोड़ रुपया जो है इस चीज का खर्चा आता है और 7.5 लाख लोगों को जो है पेंशन मिल रही है। ठीक है, पहली स्कीम ये होगी। दूसरी स्कीम क्या हुई, मुख्यमंत्री गृहिणी योजना। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना बोलो आप भी, मुख्यमंत्री गृहिणी योजना। अब ये योजना क्या थी कि हमारी माताएं बहनें पहले लकड़ियां जलाती थी चूल्हे में, ठीक है, बीमारियां फैलती थी। ये बहुत बड़ी देन है मुख्यमंत्री साहब की। आपने किसी ने ये काम नहीं किया, जो काम जयराम ठाकुर साहब ने किया उसी की हम चर्चा करेंगे, जिसको धरातल पे वो स्कीम लागू हुई। और आज जो है हिमाचल प्रदेश जो है धुआं मुक्त प्रदेश बना है पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में जो है अकेला हिमाचल प्रदेश है जो धुआं मुक्त है। हमारे जितने भी परिवार में, जैसे हमारी बहन आई है वार्ड मेंबर जी अनु जी, आप इनसे जानकारी लीजिए कि पंचायत में जिसका नाम भी दर्ज है उसको जो है गैस चूल्हा और 3 सिलेंडर जो है मिले हैं IRDP के, BPL के जो गरीब लोग हैं। और चौथे सिलेंडर की सब्सिडी जो है उनके खाते में डाली जाती है, 3 सिलेंडरों की सब्सिडी, और चौथा सिलेंडर जो है उस सब्सिडी से मिल जाते हैं। और कितना खर्चा आ गया इस पे, 38,000 के ऊपर गैस सिलेंडर चंबा में बांटे और 16 करोड़ रुपया जो है इस पर खर्चा आया है। जोरदार तालियां बजाओ जयराम ठाकुर। 30,000 जो है गैस के चूल्हे जो है जिला चंबा में वितरित किए निःशुल्क, मुफ्त। और उस पर कितना खर्चा हुआ है, 16 करोड़ रुपया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और प्रदेश को धुआं मुक्त किया माननीय जयराम ठाकुर साहब ने। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो मुख्यमंत्री हैं, वो मातृशक्ति को बढ़ाने के लिए काम करते हैं कि नारी शक्ति जो है बढ़े, और नारी शक्ति के लिए उन्होंने अनेकों स्कीमें चलाई। ठीक है, सबसे पहली स्कीम क्या है कि मुख्यमंत्री शगुन योजना। मुख्यमंत्री शगुन योजना। अब ये शगुन योजना क्या है, इसमें मुख्यमंत्री 31,000 रुपये देते हैं। जो हमारे BPL के परिवार हैं, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के हैं, किसी की पंथ भी है, उसको जो है 31,000 रुपये जो है उनको डाला जाएगा उनके खाते में। कब डाला जाएगा, जब हमारी बच्ची की 18 साल के बाद जो है शादी होगी। जब हमारी बच्ची की 18 साल के बाद शादी होगी, 6 महीने पहले और 6 महीने बाद में 31,000 रुपये जो है उनके खाते में डाला जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब कर रहे हैं। और जिला चंबा में 1500 परिवारों के ऊपर जो है ये लाभ मिल चुका है, 1500 परिवार, और 3 करोड़ रुपए जो है मुख्यमंत्री इसके लिए खर्च कर चुके हैं। 3 करोड़ रुपए। ताली बजाओ। जो मैं बातें बता रहा हूँ, बेटी है अनमोल, जोर से बोलना आपने, क्या अनमोल। आज हमने मुख्यमंत्री की स्कीमों के बारे में जानकारी लेनी है और इनकी गिनती करनी है। जैसे हमारे संगठन महामंत्री जी हैं श्रीमान पवन राणा जी, है ना, हमारे श्रद्धेय पवन राणा जी हैं, और वो संगठन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो वो भी हमें सिखाते हैं कि हमने गांव में जाना है और जो मुख्यमंत्री की 9 स्कीमें हैं, 9 पॉपुलर स्कीमें हैं, उनकी जानकारी जो है लोगों के बीच में ले जानी है, ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी उसकी मिले और वो लोग जो है उसका फायदा उठाएं। तो ये क्या हुई, बेटी है अनमोल योजना। इसमें क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये योजना ये बनाई है कि जब हमारी बच्ची के किसी के घर में 2 बच्ची होंगी, 2 बेटियां होंगी, तो 21,000 की FD जो है उसको उसके नाम पे
फिक्स हो जाएगी और मिलेगा पैसा कब, जब वो 18 वर्ष के ऊपर हो जाएगी, उसकी शादी होगी तो पैसा जो है उसका विद इंटरेस्ट जो है मिलेगा। ये है अनमोल योजना, इसके बारे में जिक्र किया। एक ही ये आपने समझना और आगे समझाना है। हमारे गरीब लोग जो है बड़े वो होते हैं भोले वाले और इन योजना का फायदा नहीं मिलता है। आपके बीच में हम आए हैं अपना टाइम तोड़ के, ठीक है, आपने भी अपना महत्वपूर्ण टाइम तोड़ा है तो ये चीजें आपकी जानकारी के लिए तो आपने समझना है और जाके गाँव में चर्चा करनी है। फिर उसके बाद आया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना उसमें क्या है, उसमें 51,000 रुपये जो है सरकार दे रही है और 51,000 किसको मिलेगा, जो हमारी बहन जो है जिसके माँ बाप ना हो उसके सर पर और वो बेसहारा है तो उसकी शादी पे जो है मुख्यमंत्री 51,000 रुपये जो है उसके खाते में डालेंगे शादी के वक्त, ठीक है। ये आ गया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। उसके बाद आया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब जो हमारी बहनें हैं जिनकी बच्चियों की 18 साल के बाद शादी होती है और वो गर्भवती हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने योजना बनाई है कि 6,000 रुपया उसको मिलेगा टीकाकरण में, रजिस्ट्रेशन में और प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। आपको जानकारी है ना, है जानकारी है ना, हाँ 6,000 रुपये जो है मिलता है और साथ में उनको किट मिलती है और आने जाने के लिए एम्बुलेंस में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको घर में पहुंचाया जाता है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे गरीब ग्रुप के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना शुरू की। वो क्या है महत्वपूर्ण योजना, जैसे हमारे गरीब आदमी जो है बीमार हो जाते थे, ठीक है, और पैसा नहीं होता था इतना गरीब आदमियों के लिए तो उन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो आयुष्मान भारत का वो बीमा कवर दिया 5 लाख का, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उससे बढ़ के उन्होंने सोचा कि जो हमारे लोग रह गए हैं जिनके पास मेडिकल हिमकेयर है वो नहीं है तो उन्होंने हिमकेयर योजना शुरू की। हिमकेयर योजना शुरू की और 5 लाख का जो है प्रीमियम उसमें दिया ताकि हमारे गरीब ग्रुप जो है उस अपने खेत बेचने से बच जाए, अपने मकान गिरवी रखने से बच जाए ताकि उनको कोई वो ना हो, जो असुविधा का वो ना हो, दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये हिमकेयर योजना है और 4.5 लाख से ऊपर 4.5 लाख से ऊपर जो है हिमाचल में लोगों को इसका फायदा मिला है। और साथ में और बात बताता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 143 हॉस्पिटल हैं वहां पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलाज होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और चंडीगढ़ पीजीआई में कॉल सेंटर खोला है, वहां पर अधिकारी बैठाया हुआ है और जो भी हिमाचल से जाता है पीजीआई में तो उनको जो है ताकि किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े तो कॉल सेंटर में जाएगा, अधिकारी के साथ बात करेगा कि हम फलानी जगह से आए हैं हमारी मदद करो तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार होगा, तो वो भी आपकी सुविधा के लिए। और फिर इससे बढ़ के एक और कदम कर दिया मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य में। क्या किया कि हमारे जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, लोग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे जिनका इलाज नहीं संभव नहीं है तो उनके लिए भी योजना शुरू की। वो योजना क्या है, सहारा योजना। क्या योजना है, सहारा योजना। सहारा योजना में जो है आपको 3,000 रुपया जो है माननीय जयराम ठाकुर साहब दे रहे हैं जिनकी बीमारी गंभीर है। मेडिकल सर्टिफिकेट लगना उसका और हमारे वार्ड मेंबर का वहां से प्रमाणित लगना और वीडियो दफ्तर हमने जमा कराने तो 3,000 रुपया उसको मिल जाएगा, ठीक है। ये किया माननीय मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य में। अब हमारे जो गरीब लोग थे, IRDP के लोग थे, SC और ST के लोग थे, जनरल कैटेगरी के लोग थे जो गरीब थे, जो IRDP में आते थे, BPL में आते थे, जो सारे समुदाय के लोग हैं और किसी भी जाति के लोग हैं, 18,000 मकान जो है उनको बना के दिए। कितने मकान बना के दिए, 18,000 मकान जो है उनको बना के दिए। और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 मकान और बनाने का निर्णय लिया है, 10,000 मकान, ठीक है। और इसके कितना खर्च आएगा, 63 करोड़ रुपया, वो भी पहले सरकार ने जमा करवा दिया वहां पर कि 63 करोड़ रुपए पहले जमा करा दिया ताकि किसी ग्रुप का मकान बनने से रुके ना। और वो राशि जो है दुगनी कर दी 5,000 मकान जो है 4713 मकान गांव में बनेंगे और 5,000 मकान जो है शहर में बनेंगे ताकि कोई भी पक्षपात ना हो, किसी के साथ पक्षपात ना हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है ना। ये मैं आपको तब बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री ने ये काम किया। अच्छा, उसके बाद जो मुख्यमंत्री ने एक बड़ा काम किया है, जो हमारे किसान लोग हैं, सुनना ध्यान से आपने, फसल बीमा योजना
क्या योजना है? फसल बीमा योजना। उसमें हमारे किसान लोग हैं, अब मक्की का उजाड़ हो जाता है, फिर बरसात आती है, बरसात में आपदा आ जाती है तो फसल जो है पूरी बर्बाद हो जाती है। उसके लिए फसल बीमा योजना शुरू की। उसमें क्या है कि आपने 41 रुपये देने हैं एक प्रति बीघा से, 41 रुपये देने हैं और आपको जो है मुआवजा जो है 2400 रुपये जो है प्रति बीघा के हिसाब से मिलेगा। ये आया फसल बीमा योजना में किसानों के लिए, ताकि कोई भी हमारा व्यक्ति जो है वो ना रहे, नुकसान ना हो किसी का। तो 2400 रुपये एक बीघा में 2400 रुपये की उपज नहीं होती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीमा करवाया फसल बीमा योजना का, और उसको 2400 रुपये जो है जब फसल बर्बाद हो जाएगी तो वो देगा। ठीक है। और इसके साथ योजना एक और बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, उसका नाम क्या है? किसान बाढ़ योजना। क्या नाम है बताओ आप? किसान बाढ़ योजना। उसमें क्या है कि 80% जो है गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है। 20 रुपये आप लगाएंगे और 80 रुपये जो है जयराम ठाकुर साहब जो है देंगे आपको, ताकि आपके बंदरों को जो है रोका जा सके, पशुओं को जो है रोका जा सके। सोलर सिस्टम के साथ जो है बाढ़ लगाया जाएगा जमीन में, ठीक है, ताकि कोई पशु वगैरह अंदर ना जाए, फसल को नुकसान नहीं करे। ये बाढ़ योजना है। तो ये मैंने बताई 10 योजना आपको, 10 योजना की आपको जानकारी दी। और एक काम जयराम ठाकुर साहब ने और किया, जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं, बड़ी गरीबी रेखा में रहते हैं, बिल्कुल यानी गंदे उसमें जो स्लम एरिया आप समझ रहे हैं ना, वहाँ पर रहते हैं, तो उनको 2 बिस्वे जगह देने का निर्णय किया है, ताकि वो भी अपना मकान बना सकें। यानी कि सबके लिए ही सोचते हैं जयराम ठाकुर। और इसके साथ हमारे जो दूसरे जनरल के लोग हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण योजना बनाई हुई है। उनके लिए क्या बनाई है? मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। इसमें क्या है कि हमारे जो आदर्श समाज के लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, 675 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने। 675 कितना? 675 और 200 करोड़ की सब्सिडी दी है और 2100 यूनिटें लगी हैं और 5000 लोगों को रोजगार मिला है। एक बंदे के साथ जो है 10 बंदे काम करते हैं, तो 5 को आप 10 से गुणा कर लो तो कितने पहुंचे आप, देख लो आप, है ना। तो रोजगार भी मिला है। तो बोलने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जो है हमारा मुख्यमंत्री, मैं जैसे बताता हूँ गांव में कि सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री जो है जयराम ठाकुर है, सबसे स्वच्छ छवि वाला मुख्यमंत्री जो है जयराम ठाकुर है, सबसे बढ़िया सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी अपनी सरकार है, जिसने लोगों की भलाई के लिए ये सब काम किए हैं। तो इन चीजों का हम व्याख्यान जो है जाके गांव जाके करते हैं और प्रचार करते हैं, और बाद में हम आपसे निवेदन भी करेंगे कि आपने गांव में जाना है और इनके बारे में आपने जानकारी देनी है, ठीक है ना। ये तो माननीय मुख्यमंत्री साहब के हो गया। अब हमारी जो कॉर्पोरेशन है, जो SC/ST कॉर्पोरेशन है, वो क्या करती है, वो भी आपको थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। क्या करती है कि जिन बच्चों का जो नौजवान हमारे साथी हैं और बेरोजगार हैं, उनके लिए ऋण मुहैया करवाती है, और 4% के ऊपर, 6% के ऊपर और 8% के ऊपर कारोबार शुरू करने। जैसे ये गांव है, यहाँ पर कोई हमारा नौजवान साथी जो है चाय की दुकान खोलना चाहता है या कोई मनियारी की दुकान खोलना चाहता है, तो चाय की दुकान के लिए उसको 50,000 की जरूरत पड़ेगी। दुकान वो अपने घर में खोल लेगा, तो 50,000 रुपया हम जो है उसको देंगे ऋण 4% ब्याज पर, और उसको 10,000 सब्सिडी देंगे। कितनी? 10,000 सब्सिडी देंगे, और वो लोन कितना भरेगा? 40,000। 10,000 उसका सब्सिडी में चला गया, और वो आसान किस्तों में भरेगा। ज़्यादा वो नहीं है कि दूसरे बैंकों की तरह डंडा लेके पड़ जाएंगे। हमारी कॉर्पोरेशन ऐसे नहीं है। हमारी कॉर्पोरेशन जो है बड़े आराम से जो है काम करती है और लोगों की भलाई के लिए करती है। अब किसी ने यहाँ पर गाड़ी डालनी हो, ट्रैक्टर डालना हो, ट्रोला डालना हो, JCB डालनी हो, उसके लिए भी कॉर्पोरेशन हमारे लोन देती है। तो 3 लाख से 3.5 लाख से, है ना, कितना दिया। और कुछ फॉर्मेलिटी होती हैं, वो हमारे विभाग के अधिकारीगण आए हैं, ठीक है। आप इनसे, इनका फ़ोन नंबर भी लें, इनसे मेल मिलाप भी रखें, ठीक है। और आपको जो है ये पूरा वो करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। और कोई भी आपको शिकायत आए, कोई भी आपको परेशानी आए,
तो आपने 94-180-13-922 पर फ़ोन करना मुझे, तो हम उस अधिकारी की एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे कि आपने आदमी को क्यों हरास किया है, आपने उनको तंगदारी क्यों दी है, तो उसके हम पूछताछ करेंगे। पर आज 4.5 और 5 साल का टाइम हो गया, हमारे विभाग में कोई शिकायत नहीं आई, किसी अधिकारी की शिकायत नहीं आई, क्योंकि ऊपर से डायरेक्शन हमने दी है कि कोई भी आदमी जाएगा हमारे दफ्तर में, उसको चाय भी पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, उसको बिठाएंगे भी, और उसका काम भी हमारे अधिकारीगण जो है खुद करेंगे। तो ये चीज़ होगी लोन की। और दूसरा जो है हमारा, जैसे यहाँ पर हम प्रशिक्षण देते हैं, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण देते हैं, सिलाई सेंटर का देते हैं, कंप्यूटर सेंटर का देते हैं, वेल्डिंग का देते हैं, पेंटिंग का देते हैं, चंबा रुमाल कढ़ाई का देते हैं, है ना जी, और मोटर मैकेनिकी का देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे बच्चे जो है अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे डिमांड की थी कि हमने यहाँ पर सेंटर खोलना है, तो आज मुझे डीएम साहब से मैंने बात की है, तो डीएम साहब ने बड़ा हमारे पर वो किया, दया की है, और इन्होंने जो है यहाँ पर सेंटर खोलने की अनुमति दे दी है। तो ये जो है डीएम साहब सब आए, अधिकारी आए, तो इन्होंने इंस्पेक्शन भी कर ली है और यहाँ पर सेंटर खोलने का हमने निर्णय भी ले लिया है, ताकि हमारी जो बच्ची हैं वो जो है बाहर ना जा सके और घर बैठे जो है वो यहाँ पर काम सीख सके। जो बच्चे हमारे काम सीखेंगे उनको भी हम प्रोत्साहन राशि देते हैं, और जो बहन जी सिखाएगी उसको भी हम प्रोत्साहन राशि देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमारी कॉरपोरेशन कर रही है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जयराम ठाकुर साहब हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमने जयराम ठाकुर के साहब के साथ जो है अब 2022 में कंधे से कंधा मिला के चलना है, और हमारा समुदाय जो है, जितने भी हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, सब जो है एक ही सीट से जयराम ठाकुर साहब के मदद करेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और 2022 में अनुसूचित जाति वालों ने ये प्रण ले लिया, ये वचन ले लिया कि सरकार जो है हमने इस बार जो है जयराम ठाकुर साहब की बनानी है, और जयराम ठाकुर साहब को हमने मुख्यमंत्री दोबारा बनाना है। चंबा में जो है अनुसूचित जाति के लोग जो है 25-26 हज़ार से ऊपर है। तो हमारे लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इस बार जो है अनुसूचित जाति का पूरा समुदाय जो है जयराम साहब के साथ खड़ा हो जाएगा, उनके साथ चलेगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि जयराम ठाकुर साहब ने जो कर्ज हम पर लगाया है उस कर्ज को हमने चुकाना है। वो कर्ज क्या है कि 12.5 करोड़ रुपया जो है जयराम ठाकुर साहब ने अनुसूचित जाति के लोगों को माफ किया है। 12.5 करोड़ रुपया। ये पहला मुख्यमंत्री है, ना इसके बाद होगा ना इससे पहले, जिसने हमारे समुदाय का 12.5 करोड़ रुपया जो है माफ किया है। 18,000 से ऊपर जो लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है, 18,000 लोगों से, और चंबा में 1,616 लोगों को इसका फायदा मिला है, जिनका पूरा का पूरा लोन जो है माफ कर दिया जयराम ठाकुर साहब ने। तो ये कर्ज हमने उतारना है 2022 में, और हमने जयराम ठाकुर साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, और जयराम ठाकुर साहब की हमने सरकार बनानी है, और सरकार जो दोबारा हमने रिपीट करनी है। एक आदमी है हमारा चंबा से, उसको 7.5 लाख रुपया उसका माफ हुआ है लोन का, 7.5 लाख रुपये, प्रदीप कुमार उसका नाम है। तो ये जयराम ठाकुर साहब जो है हमारा अपना है, ये हमारे लिए काम कर रहा है, ये पूरे समुदाय के लिए काम कर रहा है, ये सब के लिए काम कर रहा है। कोई भी समुदाय जो है बचा नहीं है जिसका इन्होंने काम नहीं किया हो, सब वर्गों का काम करता है, ये नहीं कि हमारा ही काम करता है। जितने भी और वर्ग हैं, जितने भी हमारे दूसरे समाज के लोग हैं, सबको इकट्ठा लेके चलता है, ठीक है। जो आदमी जो है हमारे लिए काम करता हो, हमारे बच्चों की रक्षा कर। एक और बात बताता हूँ, जब हमारी विरोधियों की सरकार थी तो उन्होंने हमारे बच्चों के मुजीफे रोक दिए थे। आपको अगर जानकारी नहीं होगी तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों के मुजीफे रोक दिए थे, और जयराम ठाकुर साहब जब आए पावर में तो सबसे पहला काम जो है उन्होंने हमारे बच्चों का मुजीफा द्वारा शुरू किया। जो शख्स हमारा काम करता हो, जो शख्स हमारी रक्षा करता हो, हमारी माँ बहनों की रक्षा करता हो, जो हमारे साथ चलता हो, जो हमारे दुख सुख में शामिल होता हो, तो उसके साथ हमने चलना है या नहीं चलना? बताओ आप जोर से। चलना है ना? तो जयराम ठाकुर साहब के साथ चलना है ना? तो जोरदार ताली बजा दो। जयराम ठाकुर जो है हमारा नेता है, जयराम ठाकुर जो है हमारा मसीह है, जो हमारे लिए सोचता है, जो हमारे लिए काम करता है, वो पहला शख्स है जिसने हमारे लिए सोचा, हमारे लिए काम किया, वो जयराम ठाकुर है।
और जयराम ठाकुर के साथ जो है पूरा अनुसूचित जाति का समुदाय जो है, हिमाचल प्रदेश के जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से है, किसी भी जाति से है, वो इस बार जो है जयराम ठाकुर साहब के साथ जो है खड़े होंगे और भारतीय जनता पार्टी को और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब को दोबारा हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तभी हमें चैन आएगा। नहीं तो हम दिन रात जो है काम करते रहेंगे, आपके दरवाजे खटखटाते रहेंगे कि आप जो है जयराम ठाकुर साहब के साथ चलिए। जयराम ठाकुर ही हमारा हितैषी है, जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए, हमारे बच्चों के कल्याण के लिए काम किए, और ये सीना चौड़ा करके आप बोल सकते हैं, ये करके बताया है। 12.5 करोड़ रुपए की रकम जो है कोई काम नहीं होती, कोई माई का लाल करके बता दे। सबके लोन माफ हुए थे, हमारे अनुसूचित जाति के लोन माफ नहीं हुए थे। जयराम ठाकुर साहब आए और मैंने उनसे निवेदन किया कि ठाकुर साहब हमारे लोग जो है लोन में वो कुचल गए हैं और उनके खेत बिक गए, उनके घर नीलाम हो गए। तो माननीय जयराम ठाकुर साहब ने बजट का प्रावधान किया, कैबिनेट में पास किया, विधानसभा में पास किया, 12.5 करोड़ का तोहफा जो है हमें अनुसूचित जाति के लोगों को दिया। तो जो शख्स हमारे लिए काम करता है तो उसके लिए हमने भी काम करना है। तो इतनी सी बातें मैंने आपसे शेयर करनी थी, तो आपने मेरी बातें भी सुनी, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो मैंने आपको बताया तो वो बातें आपने गांव-गांव में जाके प्रचार प्रसार करना है। अगर कोई शिकायत है किसी की, कोई समस्या है, तो हम आपकी वो समस्या भी सुनेंगे और प्रशासन के सम्मुख और मुख्यमंत्री के सामने उन समस्याओं को रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जब भी चंबा में आएंगे तो वो हम निवेदन पत्र जो है उनको देंगे और डीसी साहब को भी देंगे, क्योंकि आपकी जो है रखवाली जो है हमारे जयराम ठाकुर साहब करते हैं, ताकि किसी को परेशानी ना हो। जो एक और बात बताता हूँ कि एक और तोहफा दिया हमारे गरीब लोगों को जयराम ठाकुर साहब ने। क्या दिया? 1100 नंबर का। 1100 नंबर आपने भूलना नहीं है। कोई भी अधिकारी आपका काम ना करे, क्या नंबर है बोलो जोर से? 1100 नंबर। 1100 नंबर को आपने नहीं भूलना है कि कोई भी अधिकारी अगर आपका काम नहीं करता है तो आपने 1100 नंबर पर शिकायत करनी है उसकी, और वो काम आपका अवश्य होगा। मुख्यमंत्री खुद स्क्रीनिंग करते हैं, मुख्यमंत्री खुद स्क्रीनिंग करते हैं उन शिकायतों का। और जनमंच में आपने जाना है, जनमंच में आपने जाना है और आपकी कोई शिकायतें हैं तो वहां पर जो अधिकारी बैठे होते हैं, डीसी बैठा होता है, एसपी बैठा होता है, एसपी बैठा होता है, आपने वहां भी अपनी शिकायत रखनी है ताकि आपकी शिकायतों का निपटारा हो सके। ठीक है, ये पावरें जो है जयराम ठाकुर साहब ने आपको दी है, तो इन पावरों का आपने इस्तेमाल करना है। जयराम ठाकुर ने एक और बताता हूँ कि हमारी बहनों के लिए जो है 50% जो है बसों का किराया माफ किया है। ये नहीं किया, बोलो आप 50% किराया माफ हुआ है। अच्छा, 125 यूनिट का बिल माफ हुआ है, जिसका बिल 125 यूनिट से नीचे आएगा उसका बिजली का बिल माफ हुआ है, पानी का बिल माफ कर दिया। तो ये जयराम ठाकुर की है ना, और किसी ने नहीं किया। तो हमारा निवेदन यही रहेगा कि आप जो है इतनी संख्या में आए हैं, आप जब अपने घरों में जाएंगे तो इन बातों का जो है आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे, ताकि कोई अगर शख्स जो है, कोई आदमी इन चीज़ों से महरूम रह चुका है तो आपने उनको बताना है और उनको गाइड करना है। मैं मैडम हमारे वार्ड मेंबर साहब आए हैं तो मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि ये भी जो है जाके लोगों को बताएं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं लोग। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को सुना। एक हमारा जो फ्री एजुकेशन का है उसके बारे में बोलना चाहूँगा। SC ST OBC के लिए फ्री एजुकेशन का, तो उस फ्री एजुकेशन के बारे में क्या है कि जो बच्चियाँ हमारी +2 मेडिकल या नॉन मेडिकल, एक बार हमारी इनसे मुलाकात भी हुई थी राजेश जी से, और मैंने उनको बताया भी था कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, उनको लगता है कि हमने ट्रेनिंग करनी है, तो हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने हमारे हिमाचल प्रदेश में और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे सेंटर में इन योजनाओं का फ़ायदा जो है दिया हुआ है कि आप लोग जो है कोई BSc नर्सिंग करना चाहता है, BTech करना चाहता है, LLB करना चाहता है, D फार्मेसी करना चाहता है, तो वो बच्चा जो है वो अपने 3 डॉक्यूमेंट की क्वालिफिकेशन है, एक SC का सर्टिफिकेट, एक ST का और एक 2 लाख से नीचे इनकम, तो इसमें जो है वो आप जाके कोर्स कर सकते हैं। ऐसे कोई लड़कियां हैं जिनको लगता है कि भाई हमने आगे D फार्मेसी करनी है, BSc नर्सिंग करनी है या कुछ भी करना है, ठीक है। और जो दूसरी बात है, एक हमारे जो कॉरपोरेशन के DM साहब भी आए हैं, आपका कोई भी बच्चा है यहाँ पे और उसने कोई 1 लाख या 1.5 लाख तक की ट्रेनिंग करनी है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो हमारे कॉरपोरेशन से आपको इसके लिए लोन दिया जाएगा, एजुकेशन का लोन। उसमें क्या है, वो
उसमें इंटरेस्ट नहीं है। 75,000 तक, 75,000 तक कोई भी उसमें ब्याज नहीं लगेगा। वो ऐसे होता है जैसे मैंने विजय भाई के पास है, भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ी, 50,000 रुपया दे दो, इन्होंने मेरे को दे दिया, तो मैं इनको बोलूँगा कि भाई मैं 1 साल के बाद आपको वापस करता हूँ। सेम उसी तरह से बैंक जो है आपकी हेल्प करेगा। सरकार नहीं, सरकार नहीं, सरकार नहीं, सरकार नहीं, सरकार नहीं, सरकार नहीं। गाँव से आई आवाज, नई 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 गाँव से आई आवाज। भारत माता की, भारत माता की।